अच्छा जी, ये जो डिज़ीज़ है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें लिखा हुआ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ अ लाइफ शॉर्टनिंग डिज़ीज़, मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से एक बंदे की ज़िंदगी कम हो सकती है। कम होने का मतलब ये कि उसको ख़तरा हो सकता है और ये एक जानलेवा बीमारी हो सकती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इनहेरिट होती है, माँ-बाप से मिलती है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। मतलब ये कि ये हमारे क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स मौजूद होते हैं, और अगर वो माँ-बाप दोनों में हो तो बच्चों में ये चीज़ आने के चांसेस होते हैं। कहा जाता है कि 25% चांसेस होते हैं हर बच्चे में ये बीमारी आने के, यानी अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो 4 में से 1 बच्चे को तो कन्फर्म होगी, ठीक है? मतलब ये बीमारी। इसी तरह हर जो बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चे में 25% चांसेस होते हैं ये बीमारी होने के, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमें बाद में लगती है, ये हमें जीन्स में मिलती है, तो जीन्स वाली बीमारियों के साथ फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ लाइफ शॉर्टनिंग डिसऑर्डर। अच्छा, फिर आप इसमें देखेंगे तो साइन सिम्टम क्या होंगे कि इसमें जो है म्यूकस ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज करवाते हैं, और वो जगह जगह लंग्स में और एयरवेज में जाके जमा होते हैं। तो इसमें जो है वो मतलब खांसी होती है, और खांसी में जो है पहले तो ऐसे खुश्क खांसी होती है, लेकिन बाद में उसमें स्प्यूटम वगैरह और बलगम आता है, ठीक है? इसके अलावा वो लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मसल और जो एयरवेज होते हैं वो इतने खुले नहीं होते, ठीक है? तो सांस लेने में उनको मुश्किल हो जाती है एक्सरसाइज करते वक्त, ठीक है? डिस्पनिया जिसको कहते हैं, एक्सपायरेटरी वीज, वही बात के मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं सांस लेते वक्त। इंक्रीज एपीडायमीटर, एपीडायमीटर एंटीरियो पोस्टीरियर कहते हैं, यानी कि आगे और पीछे से उनका चेस्ट का वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, चेस्ट जो है आपको बड़ा नजर आएगा। इसके अलावा हाइपर रेजोनेंस, वही बात कि वो ऐसे गहरी गहरी सांस लेते हैं तो आपको लगेगा कि मतलब बिल्कुल गहरी गहरी आवाज़ें आती हैं। कोर्स क्रैकल भी हमने बात की थी कि जो सांस की आवाज़ें होती हैं। डिजिटल क्लबिंग, डिजिटल क्लबिंग उंगलियां ख़राब हो जाती हैं जब किसी को ये पुराना मसला हो ना सांस लेने का, पहले शायद हमने इसके ऊपर बात की थी, तो इनकी उंगलियां और नेल्स ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल गोल टाइप के हो जाते हैं, और साइनोसिस ब्लूइश कलरेशन हो जाती है, आंखों आंखों में नहीं, लिप्स में, नेल्स में, स्किन में जो है वो ब्लूइश कलरेशन आ जाती है। अब डायग्नोज कैसे करेंगे? चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसमें ब्रोंकोएक्टेसिस देखते हैं, ठीक है? मतलब डिफरेंट चीज़ें, और लिम्फ नोड जो होते हैं वो मतलब स्वेल हो जाते हैं अक्सर चेस्ट कैविटी में, तो पता चलता है। माइक्रोबायोलॉजी कल्चर में हम स्प्यूटम वगैरह लेके उसको कल्चर करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें अगर स्टेफ यूरियस एक वो होता है, या फिर एक होता है पी एरियोगेनेसा, ठीक है? ये एक दो डिसऑर्डर बीमारियां होती हैं, बीमारियां नहीं मतलब दो बैक्टीरिया होते हैं, अगर ये आ जाते हैं उसी टेस्ट में तो हमें कंफर्म, यानी कि तकरीबन 90% हमें कंफर्म हो जाता है कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है? इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग है, तो डीएनए टेस्टिंग में तो हमें वैसे ही जीन्स से पता लगेगा, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक सपोर्टिव केयर, यानी आप उसको देंगे कि भाई आप उसको पल्मोनरी एयरवेज जो है वो सारे के सारे साफ़ करें, वो जो उसमें स्प्यूटम वगैरह जमा होता है उसको निकालें टाइम टू टाइम, ठीक है? और फॉलो अप के लिए लेके जाएँ, और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनको आप हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ, ताकि वो जो स्प्यूटम है वो ज़्यादा थिक ना हो और मसले ना बने, ठीक है? इंट्रावेनस थेरेपी देते हैं बार-बार उसकी वजह से, यानी उसको हाइड्रेट करते हैं अगर ज़रूरत हो, और उसको उसके कंडीशन को स्टेबल करवाते हैं, क्योंकि उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप उसको परमानेंटली नहीं ठीक कर सकते, लेकिन डिफरेंट उसको सपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह पल्मोनरी थेरेपी में हम मतलब वही सिक्रीशंस वगैरह क्लियर करवाते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं, और मतलब उसके जो डोजेज होते हैं वो आप डिफरेंट इनहेलेशनल थेरेपी भी करवा सकते हैं। इनहेलेशनल थेरेपी यानी कि सांस लेने में जो जो चीज़ें हेल्प करवाते हैं, तो ये इसी तरीके से हम मैनेज करते हैं। बाकी इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है नहीं ताकि हम उसको ठीक करें।